नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारी जो करंट की श्रृंखला चल रही थी, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूं कल का करंट आपने देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। आगे भी हम जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वही देंगे। आपको फालतू का फर्जी जो कचरा है जो आपके एग्जाम से कोई संबंध नहीं है, ऐसी चीजें नहीं दी जाएगी। आपको यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, क्योंकि आप भी जानते हो किसी भी स्टेट की एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी स्टेट की एग्जाम में जो है उसी स्टेट का करंट पूछा जाता है। तो हम एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस अपना रहेगा इस श्रृंखला में एमपी के करंट पर। तो एमपी के करंट के साथ हम इंडिया का और विश्व का सारा करंट एक साथ कवर करते चलेंगे। हम यहाँ पर करंट के साथ में जो आपका मिसलेनियस और जो आपकी जो है विविध, इसको भी हम साथ में करते चलेंगे। तो चले हम देखते हैं, कल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं जो अपनी चल रही थी। आपका कल का जो क्वेश्चन था, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लिख भी दिया यहाँ पर 8 से 10 जनवरी को हुआ था, जो कि प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये चीज हमने कल देखा था, इंदौर में हुआ था। एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, हाल ही में कोकिलाबेन अस्पताल का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो जो है भाई आंसर इंदौर है। 7 जनवरी को 2023 को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने जो चौहान ने वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है इसका, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी वाला जो है इसका इंदौर में किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज सिमी? ये आज का क्वेश्चन है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज का करंट। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका समय स्टार्ट होता है, आंसर दें। चलो इसका आंसर दें। हाल ही में चर्चा में रहा सिमी क्या है? आतंकवादी संगठन, राजनीतिक पार्टी या अनुसंधान केंद्र या शिक्षा? बताइए भाई किससे संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में था? सिमी क्या है? ये सिमी जो है इसका पूछा भाई, सिमी क्या है? चलो सिमी देखते हैं। ये जो क्या है, एक तरह से आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान का समर्थक है। किसका? पाकिस्तान का समर्थक है, आतंकवादी संगठन है। क्या है? आतंकवादी संगठन जो है पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान का समर्थक। ठीक है, जो ISIS है उसका समर्थक है, सिमी है। स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म लिख लें भाई, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये संगठन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 5 साल के लिए इस पर बैन लगा दिया था। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये 2019 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था 5 साल के लिए। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा में था, इसको फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बैन को कंटिन्यू रखा कि इसकी बैन नहीं हटा सकते, क्योंकि इससे संबंधित एक व्यक्ति अभी खंडवा में रकीब, मध्य प्रदेश के खंडवा में रकीब नाम का एक व्यक्ति पकड़ाया गया। रकीब ये आतंकवादी पकड़ा गया। रकीब जो है ये आतंकवादी हैं, ये पकड़ाया गया। अभी कहां से? ये आतंकवादी खंडवा से पकड़ा गया। इसका संबंध बताया जा रहा है, इसका संबंध जो है किससे? ISI से। ठीक है, ISI से जो पाकिस्तान का संगठन, उससे इसका संबंध बताया जा रहा है। यह संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है। वे क्या करता है? मूर्ति पूजा का विरोध करता है। पूछा जाए कौन सा आतंकवादी संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है ये संगठन। ठीक है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। ये 5 साल के लिए इस पर बैन लगाया है, तो याद रखना आतंकवादी संगठन है। क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अंकुर अभियान का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, हवा संरक्षण। आपका समय शुरू होता है, अब दे भाई। ये पर्यावरण मंत्रालय जो एमपी पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है अभी। ठीक है, किससे अंकुरण अभियान? तो पर्यावरण मंत्रालय जो है, किसने? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा है इसने अंकुर अभियान जो है। इस अभियान के तहत जो आपका पहले से पोर्टल चल रहा है, अगर किसी को पता होगा तो वायुदूत मोबाइल पोर्टल, वायुदूत मोबाइल पोर्टल जो है, मोबाइल पोर्टल चल रहा है, उसी पे इसको क्या करना है? उस पे पंजीयन करना है। इसका पंजीयन उसी पे होगा, पंजीयन उसी पर होगा। याद रखें, पंजीयन क्या होगा? उसी पर होगा। इसका पंजीयन उसी पर होगा। इसमें क्या होगा आपको कि एक पौधा लगाया जाएगा, उस पौधे की आपको देखभाल करना है। क्या करना है? पौधे की देखभाल करना है। पौधारोपण से संबंधित कार्यक्रम है, पौधारोपण संबंधित कार्यक्रम है। ठीक है, संबंधित है। पौधे की देखरेख करना आपको। फिर उसके बाद में 30 दिन बाद में क्या करना? 30 दिन बाद में उसी पौधे के साथ आपको पौधे के साथ सेल्फी लेकर आपको फिर उस पर अपडेट करना। ये इसकी स्कीम थी। सबसे पहले जो ये स्कीम जो थी भाई, ये अंकुर अभियान जो है सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले जो है इसे एक बार शिवराज सिंह चौहान जी ने 2021 में इसको लॉन्च कर दिया था।
लॉन्च कर दिया था 2021 में, पर वापस से 2022 में इसको वापस से पौधा के साथ में, ये पौधा लगाने के साथ में इस कार्यक्रम का फिर से डबल थे कि अंकुर योजना जो है इसके साथ इसका वापस से किया। इसमें क्या कि देखरेख करना है। इसकी घोषणा जो है पहले करी थी 22 मार्च को कर दी थी। पहले कब करी थी? 22 मार्च को, 22 मार्च को की थी, और वापस से ये फिर हाईलाइट है। तो याद रखना अंकुर अभियान का संबंध पर्यावरण मंत्रालय से। आप मेरे को कमेंट करके बताएं मध्य प्रदेश के वर्तमान पर्यावरण मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो इसका आंसर दें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय स्टार्ट हो, समय का ध्यान रखें, फटाफट आंसर दें। चलो इसका आंसर दें। हाल ही में यूएनएससी में इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। यूएनएससी जो है, जो आपकी यूएनएससी है भाई, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है, जो आपका यूएनओ का अंग है, इसी ने अभी हाल ही में वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया, आतंकी घोषित किया किसी व्यक्ति को। मोहम्मद इरफान, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद कादिर, अब्दुल इरफान। फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी करें थोड़ा। चलो भाई, तो याद रखना अपना कौन सा है, किसे आतंकी संगठन जो है अपना, इसको संगठन घोषित किया भाई। ये किसको किया? ये अब्दुल रहमान मक्की, मक्की चूस आदमी है अब्दुल रहमान मक्की को। ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है। क्या करता है? भारत के खिलाफ ये जहर उगलता है। खिलाफ हमेशा क्या बोलता है? जहर उगलता है। जहर उगलता, हमेशा गलत गलत टिप्पणियां करता रहता है। और इसको अभी हाल ही में यूएनसी ने वैश्विक आतंकी इसको घोषित किया। और ये कहां का है मक्की पता है? ये पाकिस्तान का है भाई। हमेशा आपको याद है कि आतंकवाद कहां पल रहा है? तो पाकिस्तान में पल रहा है। इसका संबंध पाकिस्तान से, याद रखना, पाकिस्तान में है। इसने भारत में बहुत सारा कार्य किया। भारत में कार्य क्या किया इसने? पुणे में, जो पुणे में 2010 में जो है जर्मन बेकरी में भाई जो बम धमाका हुआ था ना, जर्मन बेकरी बम धमाका था, धमाका इसी पापी ने करवाया था। उसमें बहुत सारे लोगों को हानि भी हुई थी, तो इसने करवाया था पुणे में 2010 में जर्मन बेकरी जो बम धमाका। किसने करवाया था? इसने करवाया था। इसके ऊपर अभी जो है बैन लगा दिया। अभी हथियार नहीं खरीद सकता है, हथियार नहीं खरीद सकता है, संपत्ति नहीं खरीद सकता। अभी अपनी संपत्ति, कोई सी संपत्ति नहीं खरीद सकता है। ये जिस क्षेत्र में है वहां से बाहर नहीं जा सकता है, बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में अभी सरकार ने क्या किया पता है आपको? इसके ऊपर इनाम राशि है 2 मिलियन इनामी राशि रखी गई है। इनामी राशि अगर कोई बताएगा इसका पता, तो 2 मिलियन तक उसको क्या दिया? $2 मिलियन इनामी राशि दी जाएगी। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार के ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश से प्रस्तावित होने वाले जिले कौन से हैं? बताइए भाई। ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट, जो ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। किसका है? ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार का। ठीक है जी, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। इसमें अभी वर्तमान में जबलपुर और इंदौर को, दोनों को इसमें शामिल किया गया ग्रीनफील्ड में। ठीक है, ग्रीनफील्ड में पर्यावरण से संबंधित ऐसी क्या इमारतें बनाई जाएगी। और अगर क्वेश्चन पूछे किसे अभी बाहर किया, तो अपना जो एक मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर को, अभी जो है ना ग्वालियर को बाहर कर दिया भाई। ग्वालियर को इस श्रेणी से बाहर करा। इससे अभी हाल ही में क्या किया? बाहर किया। अगर पूछें आपसे कि किसको बाहर किया, तो ग्वालियर को इससे बाहर किया हाल ही में सरकार ने ग्रीनफील्ड सिटी मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजली बनाओ पैसा कमाओ योजना किससे संबंधित है? किसानों से, विद्यार्थियों से, वैज्ञानिकों से, उद्योगपतियों से। बिजली बचाओ किसान से जो है ना भाई, ये किसान से संबंधित है। क्या है? बिजली बचाओ ने किसान से संबंधित। किसान ही बचा सकते हैं बिजली, बाकी लोग तो खर्च कर रहे हैं। कौन बचा सकता है? एकमात्र जो है जो बिजली बचाते हैं किसान। ये किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। याद रखना, किसानों से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। इसमें क्या है कि किसानों को जो सोलर पंप के लिए, सोलर पंप या सोलर जो है, सोलर की प्लेटें लगाना है अपने अपने खेतों पर। सोलर प्लेटें जो भी खर्च आएगा ना, उसका 90% सब्सिडी जो है, सब्सिडी कौन देगी? सरकार वहन करेगी इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो डीजल पंप है ना, अपने डीजल पंप, इन डीजल पंप को आपको क्या करना? पंप को सोलर पंप में बदलना, जिससे क्या कि सरकार का खर्च भी बचे। सोलर पंप में बदलना है, सोलर पंप में बदलना है, जिससे एक तरह से मान के चल सकते हैं आपके प्रदूषण में भी कमी आएगी, इस तरह से एक हरित क्रांति के रूप में आप देख सकते हैं। अगर सक्सेस हुई तो बिजली से पैसे बचाओ, कौन सा पैसे कमाओ। लगभग आप जो है ना किसान साल भर का इससे 80,000 रुपए तक की इनकम कर सकता है। कितने? 80,000 रुपए तक की जो इनकम कर सकता है किसान। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, इसका आंसर दे।
सर्वाधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले मामलों में अग्रणी राज्य कौन सा है? इन्हें सबसे ज्यादा जो गेम खेलता है अभी मध्य प्रदेश का तो नाम ही नहीं है इसमें। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी ऑनलाइन गेमिंग चल रहा है उसमें सर्वाधिक गेम खेलने वाले में कौन सा राज्य का पहला स्थान है भाई? ठीक है, कौन सा राज्य का पहला स्थान है बताइए। तो सर्वाधिक ऑनलाइन गेम जो मोबाइल गेमिंग चल रहा है उसमें अभी हाल ही में महाराष्ट्र को पीछे रखते हुए कौन सा राज्य आ गया? महाराष्ट्र को पीछे रखते हुए आपका, महाराष्ट्र को पीछे रखते हुए अभी उत्तर प्रदेश अग्रणी है। कौन सा है? यूपी अग्रणी है। जैसे कि लूडो डाइस, सांप सीढ़ी, आप लोग खेलते होंगे तीन पत्ती, ऐसे गेम जो है ऑनलाइन खेले जाते हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है। और उत्तर प्रदेश का भी शहर पूछा जाए तो कौन सा शहर है पूरे भारत में अग्रणी? तो आपका है लखनऊ, सबसे अग्रणी लखनऊ उत्तर प्रदेश का। और कानपुर, ये कानपुर, इलाहाबाद, ये शहर अग्रणी है, याद रखने, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड स्थिति आपकी महाराष्ट्र की है। वहीं अगर थर्ड स्टेट की बात करें तो आपका तीसरा आपका राजस्थान आता है और चौथा आपका इसमें ऑनलाइन गेम में कौन सा आता है? तो बिहार आता है। ये सारे आप लिख सकते हो कहीं आपको जरूरत पड़ी तो, ठीक है। बिहार चौथे पे आता है, तीसरे पे राजस्थान। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग में आजकल फ्रॉडिंग भी ज्यादा होती है। पहले आपको पता ब्लू व्हेल करके एक कुछ गेम आया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने फांसी भी लगाई थी। आप ऐसे गेम से बच के रखें, बच के रहें सभी। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने संरक्षित पौधों की सूची में किसे शामिल किया गया है? बताइए संरक्षित पौधे जो हैं उसमें किसे शामिल किया गया है? आपकी नीलकुरंजी, सफेद लिली, लाल चंदन, मध्य प्रदेश के सागौन, किसको किया गया है? कमेंट करें। तो नीलकुरंजी को शामिल किया भैया। नीलकुरंजी क्या है समझे? नीलकुरंजी क्या है? पुष्पी पौधा है। क्या है ये? पुष्पी पौधा है, ठीक है, पुष्पी पौधा है। इसके जो पुष्प हैं 12 साल में एक बार फूल आते हैं इसमें। 12 साल में एक बार क्या आते हैं? एक बार ही फूल खिलते हैं। इतना बड़ा अच्छा फूल है ये। इसके लिए मतलब क्या कह सकता है आपको पता है? पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए अच्छा है। पर्यटन के लिए, पहली बात पर्यटन के लिए ये सबसे उत्तम है कि यहाँ पर्यटक आते हैं बाहर के। और पर्यटनों को क्या करना पड़ता है? पर्यटनों को 12 साल का इंतजार करना पड़ता है। 12 साल का इंतजार करना पड़ता है। केरल के मुन्नार में सबसे ज्यादा आता है। कहां पर आता है? केरल का मुन्नार। केरल का मुन्नार की जो घाटी है, केरल की जो मुन्नार की जो घाटी है ना, मुन्नार की घाटी क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा है भाई। लाल चंदन कहां पाया जाता है? आपने देखा होगा अभी जो मूवी आई थी पुष्पा, साला झुकेगा नहीं, वो पुष्पा में लाल चंदन वही नीलगिरी में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? नीलगिरी में चंदन पाया जाता है, लाल चंदन नीलगिरी और अन्नामलई की पहाड़ी इनमें पाया जाता है। मध्य प्रदेश का सागौन भारत का सबसे सर्वोत्तम सागौन है। भारत का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा सागौन है भाई, ठीक है। अगर पूछे आपसे कि सबसे अच्छा सागौन कौन सा? टेक्नोग्रांडिस, तो मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो इसका आंसर दें। कौन सी कंपनी ने हाल ही में महाराष्ट्र की बेलराज कंपनी के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने का समझौता किया? वेरी गुड, बताएं भाई, आपका समय शुरू होता है अब। अभी जो आपको पता है विश्व आर्थिक मंच, जो विश्व आर्थिक फोरम की जो बैठक चल रही थी, आपको जैसे मैंने बात करी थी विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक चल रही थी अभी कहा? आपके जो स्विट्जरलैंड के दावोस में जो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई, विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक हुई, उसी में इसका निर्णय लिया है, उसी में निर्णय लिया है। तो ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की गोगारो, कौन सी कंपनी? इसको गोगारू बोलते हैं। गोगारू ताइवान की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कंपनी है। ये अपने जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, मैंने बोला था आपको, कल ही बोला था मैंने कि महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे पहली बार आर्थिक फोरम में भाग ले रहे हैं। कौन है? महाराष्ट्र के जो सीएम है जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने भाग लिया। और ये समझौता हुआ कि महाराष्ट्र के जो बेलराज कंपनी है इसके साथ जो है भाई इलेक्ट्रिक बैटरी जो है, इलेक्ट्रिक बैटरी, कौन सी बैटरी? इलेक्ट्रिक बैटरी एक्सचेंज जो है, बैटरी एक्सचेंज के साथ समझौता किया। ये ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में विश्व की सबसे बड़ी क्या होगा? एक तरह से हरित प्लांट होगा। ये हरित प्लांट होगा आने वाले समय में। ये गैर लाभ का मतलब एक गैर बाध्यकारी समझौता है। कभी भी दोनों समझौता तोड़ सकते हैं, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। अगर नहीं बेटा दोनों का एक दूसरे के साथ समझौता तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। गोगारू कंपनी कहां की है? गोगारू के बारे में पूछे तो ताइवान की कंपनी है। ताइवान कहां की कंपनी है? तो ताइवान की कंपनी है। ताइवान की कंपनी गोगारू, जिसके साथ अभी हाल ही में समझौता हुआ महाराष्ट्र की कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडे, हरि कुमार, अनिल चौहान, पंकज कुमार सिंह। जल्दी आपका समय शुरू होता है, जल्दी कमेंट करें भाई। चलो, ये जो है भाई अपने पंकज कुमार सिंह जो है राजस्थान केडर के, कहां के? राजस्थान केडर के, राजस्थान केडर जो है, राजस्थान केडर के 1988 का आईपीएस हैं। 1988 का आईपीएस जो है, इनको अभी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इन्होंने कुछ समय अपना जो है बीएसएफ के प्रमुख थे, बीएसएफ प्रमुख के पद से, बीएसएफ के प्रमुख के पद से जब रिटायर हुए ना, उसके बाद इसका पद दिया गया जो है किसका? पंकज कुमार को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब मेरे को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का अध्यक्ष बताएं आप कमेंट करके। इसके बाद में इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी पदस्थ रहे, छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया, छत्तीसगढ़ में भी पदस्थ रहे। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे, इनका संबंध बीएसएफ से था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से। जो ये राजस्थान कैडर के आईपीएस थे 1988 बैच के, इनको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। डॉक्टर डी दामोदरन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो भाई, स्टार मार्क लगा लो, क्वेश्चन प्रबल चांस है एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। डॉक्टर डी दामोदरन का संबंध भारत की किस संस्था से था? CSIR, DRDO, इसरो या राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान? फटाफट बताएं, कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है। ठीक है जी, चलो, CSIR से इनका संबंध था। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1942 में, 26 जुलाई 1982 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी बताइए भाई? DRDO की स्थापना 1958 में। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। काम की बात ये CSIR में जो है, CSIR के पद पर थे, ये क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक थे। क्या थे? परमाणु वैज्ञानिक, याद रहे, परमाणु वैज्ञानिक थे, इनका संबंध परमाणु वैज्ञानिक थे, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने पदभार कब ग्रहण किया था? पदभार अगर पूछें तो पदभार इन्होंने किया था 1985 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। 87 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। कब हुआ? 87 साल की उम्र में इनका क्या हुआ भाई? निधन हुआ। 1985 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, तो याद रखना परमाणु वैज्ञानिक थे डॉक्टर सी दामोदरन। इन्होंने जो है, इन्होंने परमाणु वैज्ञानिक, परमाणु क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। CSIR के प्रमुख रहे थे। CSIR की स्थापना जो हुई थी अपनी, जो कब हुई थी? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो प्रदेश योजना का संबंध भारत के किस मंत्रालय से था? पढ़ो प्रदेश योजना, ये योजना थी पढ़ो प्रदेश योजना। बताएं, पढ़ो प्रदेश योजना का संबंध भारत के किस मंत्रालय से था? पढ़ो प्रदेश योजना का संबंध, कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब, और समय भी समाप्त हो गया अब। तो पढ़ो जो थी भाई, ये पढ़ो योजना का संबंध मध्य ये जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय से है। अभी मेरे को बताएं अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रमुख कौन है? अध्ययन कैबिनेट मंत्री कौन है अल्पसंख्यक मंत्रालय का? कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी। चलो, ये जो शुरू हुई थी अल्पसंख्यक मंत्रालय ने करी थी भाई, कौन सी? पढ़ो प्रदेश योजना जो है, ये 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये जो विदेश में पढ़ते ना स्टूडेंट, अल्पसंख्यक स्टूडेंट, विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है, पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो सब्सिडी मिलती थी, सब्सिडी वो खत्म कर दी गई। अब वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, खत्म कर दी गई है, जो 2006 में चालू की गई थी। अब कब तक के लोगों को मिलेगी? ये जो वैलिड रहेगी ना, मान्य कब तक रहेगी? मतलब यहां तक अगर जो कोई स्टूडेंट बाहर हैं, 31 मार्च 2022 तक अगर कोई स्टूडेंट जो है बाहर रह रहा तो उसको सब्सिडी मिल सकती है। यहां तक अगर किसने लोन लिया हो तो। कब की बात कर रहा हूं मैं? बात कर रहा हूं आपकी 31 मार्च 2022 तक। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय से जारी किया गया। और कौन सी बैंक थी? जो बैंक थी संचालन करने वाला, केनरा बैंक थी। केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी भाई? कल ही बताया था मैंने। केनरा बैंक इसको संचालित करने वाली थी। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। आप इसका कमेंट करके बताएं इसकी स्थापना कब हुई थी। याद रखना, विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो सब्सिडी दी जाती थी वो खत्म कर दी गई है। अगर वो पूछें कब तक मान्य रहेगी तो 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगी। इसके बाद किसी को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आगे बढ़े। कौन सा समूह करेगा हाइड्रोजन चलित ट्रक विकास? हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का विकास कौन सा समूह करेगा, ये बताइएगा भाई। हाइड्रोजन से चलने वाले जो ट्रक रहेगा उनका विकास कौन सा समूह करेगा? अडानी समूह, रिलायंस समूह, टाटा समूह या अशोक लीलैंड? जल्दी कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है। चलो भाई,
ये जो है अभी हाल ही में घोषणा करी अडानी समूह ने, आज ही अडानी समूह जो है, अडानी समूह ये जो करेगा भाई क्या, हाइड्रोजन चलित ट्रक जो भी हैं खनन क्षेत्र में, कहां पर, खनन क्षेत्र में जितने भी ट्रक लग रहे हैं, ट्रक चल रहे खनन क्षेत्र, कहां पर, खनन क्षेत्र में, खनन क्षेत्र में जितने भी ट्रक लग रहे हैं उनको हाइड्रोजन से कैसे चलेंगे जब प्रदूषण बचेगा, हाइड्रोजन चलित बना रहा हो कि हाइड्रोजन से चलने लग जाए, ये घोषणा करी इन्होंने अभी। हाइड्रोजन चलित की किसने, अडानी समूह की, जो एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी है अडानी, इन्होंने घोषणा करी। और इनको जो है बर्लाड पावर हाइड्रोजन, कौन सी कंपनी जो इनको हाइड्रोजन संपर्क है, जो कनाडा की एक कंपनी है, वे सप्लायर कौन रहेगी, कनाडा की कंपनी बर्नार्ड हाइड्रोजन एक कंपनी का नाम है, बर्नार्ड, जो कंपनी देगी बर्नार्ड पावर है शायद, बलार्ड पावर, कौन सी कंपनी है, बलार्ड पावर कंपनी के साथ समझौता हुआ इनका, ठीक है। ये कंपनी इनको हाइड्रोजन जो सप्लाई करेगी। अगर पूछे कौन सा समूह करेगा हाइड्रोजन चलित ट्रक का विकास, तो अडानी समूह करेगा। जो खनन क्षेत्र में जितने भी ट्रक लग रहे हैं ना खनन क्षेत्र में, वो सारे खनन, वो लॉजिस्टिक क्षेत्र में जितने भी लग रहे हैं ना ट्रक, इन सभी का जो अब नवीनतम निर्माण होगा वो हाइड्रोजन से चलेंगे। और इनको हाइड्रोजन जो कनाडा की एक कंपनी है, कौन सी, बलार्ड पावर कंपनी, जो इनको हाइड्रोजन सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च किसने करी, पारख जो है ये लॉन्च करने वाला कौन है भाई, बताएं फटाफट कमेंट करें। एनसीईआरटी, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड, बिहार शिक्षा बोर्ड, यूजीसी आयोग, आईसीएआर, ठीक है। फटाफट कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है अब। ये एनसीईआरटी ने चालू की भाई ये योजना जो है, अभी परख योजना जो है, परख एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए 1961 में, कि सभी को शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिले और अच्छी शिक्षा के लिए की गई थी। इसकी स्थापना इसी ने इसलिए स्टार्ट करी। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य पूछे आपसे कि उद्देश्य क्या है, तो ये जो हर राज्य में जो असमानता है ना, हर राज्य में जो शिक्षा से संबंधित असमानता, शिक्षा संबंधित असमानता मानता या स्टूडेंट के नंबर से, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के नंबर में जो असमानता आ रही है, इनको दूर करने के लिए, स्टूडेंट के नंबर की असमानता जो है, कहीं कहीं किसी राज्य में ज्यादा स्टूडेंट के नंबर आते हैं, कहीं कहीं किसी में, इसी असमानता को दूर करने के लिए जो है परख योजना चालू की गई है। इस परख योजना को आप एक तरह से देख सकते हैं, ये परख योजना जो है आपकी, परख योजना जो है, जो शिक्षा नीति है ना, शिक्षा नीति 2020 की, शिक्षा नीति 2020 की, उसका एक भाग मानकर चलते हैं, उसका एक भाग के रूप में इसको लागू किया गया, एक भाग के रूप में लागू किया गया। याद रखें, ये सारी काम की चीज थी। एनसीईआरटी, मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड तो कुछ करेगा नहीं। आप मेरे को बताएं यूजीसी आयोग की स्थापना कब हुई थी, यूजीसी आयोग की स्थापना बताएं मेरे को, ठीक है। ये भी उच्च शिक्षा संबंधित है। क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की किस थीम पर आयोजित किया गया था, प्रवासी देश की शान, प्रवासी भारत के ब्रांड एम्बेसडर, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, प्रवासी अमृतकाल में वैश्विक प्रगति के सबसे बड़े भागीदार। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, कमेंट करना भाई। ये जो है रन फॉर साइंस मैराथन जो है इन दौड़ेगा भोपाल में होगी, 21 से 24 जनवरी को आयोजित की जाएगी। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेस्टिवल के तौर पर इसको आयोजन किया जाएगा, ठीक है। 2000 से अधिक स्कूली शिक्षक भाग लेंगे इसमें, स्टूडेंट। 19 जनवरी को रन फॉर साइंस मैराथन होएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का सूत्रावास जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर दिया है, एक नारा दिया इनने, ठीक है। G20 के अंतर्गत विशेष थिंक 20 कार्यक्रम की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ है। ये जो कहाँ होगा, ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री MP में किया जाएगा इसका, ठीक है। करंट का ही अपडेट है आज का ही। अगर अभी तक आप लोगों ने स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लें। स्टडी चैंपियन एकेडमी आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम चल रही है इनके सारे प्रॉपर निशुल्क, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है, क्लासें दे रही हैं, जो कि अभी चालू की गई आपकी पटवारी हैं या आने वाली एग्जामों के लिए निःशुल्क चल रही है, किसी प्रकार कोई शुल्क नहीं है। हमारा एप्लीकेशन भी फ्री है आप लोगों के लिए, तो आप सभी लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छी करें। और टेस्ट भी है आप लोगों के लिए, निःशुल्क टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप स्टडी चैंपियन एकेडमी का जो है एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको टेस्ट भी मिलेगा। और आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी जो है तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। जो कमियां आप में हैं उसे दूर कर सकते हैं। चलो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।